जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख ओडीओपी अर्थात एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद की जो पहल थी, इसका उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ उस विशेष उत्पाद को बढ़ावा देकर जो उस जिले से चुना गया उत्पाद होगा, उस विशेष उत्पाद को बढ़ावा देकर उसकी ब्रांडिंग करके उसका प्रचार प्रसार करके विनिर्माण और निर्यात केंद्रों में जिलों को बदलना। और दोस्तों, इसका एक यदि साधारण भाषा में मैं बोलूं तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हर जिले को एक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उद्देश्य तो है ही, साथ ही साथ एक ऐसा वर्ग जो किसी विशेष उत्पाद के लिए कार्य करता है या किसी विशेष उत्पाद के निर्माण के लिए कार्य करता है, तो उसे भी आर्थिक लाभ पहुंचाना है और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। क्योंकि जब इन उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ेगी तो विनिर्माण बढ़ेगा, और उससे जो उस विनिर्माण कार्य में लगे हुए लोग हैं उन्हें भी क्या होगी, आर्थिक आय अधिक होगी, उनकी आर्थिक आय में वृद्धि होगी। इस उद्देश्य के साथ यदि हम देखें ओडीओपी योजना है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों से चयनित ओडीओपी यदि हम देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि इसमें हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर हम जिला देख लेते हैं, जिला हो जाएगा। और जिले के साथ साथ यदि हम देखेंगे तो कुछ ओडीओपी ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं, कुछ ओडीओपी केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के जिलों से चिन्हित किए गए हैं, तो उन्हें हम लोग देखेंगे। जिला, यहाँ पे हमारा जिला हो जाएगा, ठीक है। इस जिले में यदि हम सबसे पहले यदि लेते हैं तो हम इसमें यदि बात करेंगे मुख्य रूप से तो बैतूल को देखते हैं सबसे पहले। बैतूल, तो बैतूल जिले से ओडीओपी के अंतर्गत, ध्यान देना, बैतूल जिले से यदि हम देखेंगे ओडीओपी में किस किस को लिया गया है, तो ओडीओपी में बैतूल से लिया गया है सागौन लकड़ी को, सागौन लकड़ी को लिया गया है बैतूल से, है ना। तो सागौन लकड़ी हो गई, टीक लकड़ी है। और फिर यदि हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। यदि हम इसमें देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसमें आम को लिया गया है। किसे लिया गया है? आम को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा आम को लिया गया है। फिर हम इसके बाद यदि देखेंगे दूसरा जिला देखेंगे ओडीओपी का, तो वो दूसरा जिला है बड़वानी। बड़वानी, और बड़वानी से किसे चिन्हित किया गया है? तो बड़वानी से चिन्हित किया गया है अदरक को। अदरक को, अदरक को बड़वानी से चिन्हित किया गया। हालांकि अदरक निवाड़ी से भी है, लेकिन यहां पर चूंकि हम इस क्रम में देख रहे हैं, इस तरीके से जिले के आधार पर देख रहे हैं, तो वो देखें केंद्र द्वारा भी अदरक को ही यहां से लिया गया है। फिर हम देखते हैं यदि भिंड की बात करते हैं तो भिंड में एक्चुअल में अभी जो कृषि सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई उसके अनुसार भिंड में सर्वाधिक सरसों उत्पादन हो रहा है, तो सरसों तो यहां से लिया ही गया है। सरसों के अलावा केंद्र द्वारा यहां पर जो फसल ली गई है वो है बाजरा। हालांकि अब बाजरा मुरैना में हो रहा है और सरसों भिंड में हो रहा है, तो भिंड से सरसों तो है ही, सरसों के साथ क्या है? बाजरा भी है, ठीक है। फिर आता है भोपाल। भोपाल, तो भोपाल में हम देखते हैं कि भोपाल में राज्य सरकार द्वारा जरदोजी है, जरदोजी है, ठीक। और केंद्र द्वारा अमरूद को लिया गया है। अमरूद मतलब जिसे आप बिही भी कहते हो, है ना, ठीक। तो भोपाल से जरदोजी और क्या है? अमरूद है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। यदि हम बात करेंगे दमोह की, तो दमोह से हम देखेंगे राज्य सरकार द्वारा काबुली चना लिया गया है। काबुली चना ये लिया गया है, ठीक। फिर हम इसके अलावा देखेंगे
तो दमोह से केंद्र सरकार ने लेकिन क्या लिया है, टमाटर। टमाटर किसने, केंद्र सरकार ने टमाटर का चयन किया है। कहां से भाई, दमोह से। तो दमोह से वैसे क्या है, काबुली चना है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं दमोह के बाद दतिया। तो दतिया में हम पाते हैं कि दतिया से राज्य सरकार ने क्या लिया है, गुड़, और केंद्र सरकार ने क्या लिया हुआ है, टमाटर। दतिया ने भी टमाटर लिया हुआ है। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना, ये बात भी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान में लेके चले, ठीक है। फिर बारी आती है किसकी, गुना की दोस्तों, ठीक है। फिर बारी आती है किसकी, गुना की। तो यहां देखेंगे हम गुना में हम देखेंगे तो गुना से केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा क्या लिया गया, धनिया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा धनिया उत्पादक जिला गुना ही तो है, ठीक है। तो गुना हो जाएगा, इसमें गुना आ जाएगा। गुना से क्या है, धनिया, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा धनिया लिया गया है। फिर आ जाता है क्या, छतरपुर। छतरपुर में हम देखेंगे तो आपको मूलतः छतरपुर से राज्य सरकार द्वारा क्या मिलेगा, लकड़ी, फर्नीचर, ये राज्य सरकार द्वारा मिलेगा। और केंद्र द्वारा पान की बेल को लिया गया है, पान की बेल को लिया गया है, ठीक। कहां से, छतरपुर से। ये पॉइंट भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे, है ना। फिर हम देखते हैं कि ग्वालियर से किसे लिया गया है, ग्वालियर से ओडीओपी में। ग्वालियर से यदि हम देखें तो जीआई टैग तो किसे मिला है, ग्वालियर की कारपेट को मिला है, लेकिन ग्वालियर का बलुआ पत्थर की जो टाइल्स है उसे राज्य सरकार ने चयनित किया है। बलुआ पत्थर की टाइल्स, पत्थर की टाइल्स। और यदि हम देखेंगे तो ग्वालियर से केंद्र ने लिया है आलू अनुसंधान मध्य प्रदेश में कहां है, ग्वालियर में ही तो है ना। आलू अनुसंधान भी कहां है, ग्वालियर में, तो आलू लिया हुआ है, ठीक। फिर हम देखेंगे इंदौर की जब बात आएगी तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा इंदौर से शुगर फ्री आलू तो है लेकिन कैसा, शुगर फ्री आलू के लिए इंदौर फेमस है। इंदौर का आलू यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। शुगर फ्री आलू इंदौर, ठीक है। तो इंदौर से क्या ले लिया, शुगर फ्री आलू ले लिया, ठीक। फिर आ जाता है क्या, खरगोन से ओडीओपी में क्या है भाई, खरगोन से ओडीओपी में है मिर्च। ओडीओपी में खरगोन से क्या है, मिर्च है, ठीक। इस पॉइंट को भी आप क्या रखें, ध्यान रखें कि खरगोन से क्या है, मिर्च है, ठीक। फिर हम देखेंगे कि मंदसौर से किसे लिया गया है, ठीक। तो इसके अंतर्गत यदि हम देखेंगे कि भाई मंदसौर से किसे लिया गया है, मंदसौर, तो हम पाते हैं कि मंदसौर से लहसुन को लिया गया है। किसे, लहसुन। हालांकि रियावन लहसुन के लिए जीआई टैग किसे मिला है, रियावन लहसुन के लिए जीआई टैग किसे मिला है दोस्तों, तो वो हम सभी ध्यान रखेंगे कि रियावन लहसुन के लिए जीआई टैग रतलाम को मिला है, लेकिन ओडीओपी में लहसुन मंदसौर से भी है, रतलाम से भी है, मंदसौर से भी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, हाँ। फिर हम देखते हैं कि खंडवा जिले से क्या है, खंडवा, तो खंडवा जिले से है प्याज। क्या है भाई, खंडवा जिले से ओडीओपी में खंडवा की प्याज, खंडवा जिले की प्याज है। तो इतना याद रखें यहां से, खंडवा जिले की क्या है, प्याज, ठीक। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूंगा, तो मैं कहूंगा कटनी से क्या है, तो कटनी स्टोन है, राज्य सरकार द्वारा कटनी से यदि बात करें तो कटनी से किसे शामिल किया गया है, कटनी स्टोन को,
कटनी, स्टोन, ये राज्य सरकार द्वारा किया गया है। और केंद्र द्वारा किसे किया गया है? टमाटर को किया गया है। टमाटर मतलब कई जिलों से केंद्र सरकार ने चिन्हित किया हुआ है। टमाटर को कई जिलों से केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। ठीक, फिर इसके बाद आता है झाबुआ। झाबुआ को जीआई टैग भी मिला है। किसके लिए मिला है जीआई टैग झाबुआ को? तो झाबुआ को जीआई टैग मिला है कड़कनाथ के लिए। तो राज्य सरकार ने कड़कनाथ को ही जीआई टैग दिया है। ठीक, जबकि हम यहां भी देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा टमाटर को दिया गया है। यहां पे केंद्र सरकार ने टमाटर को चुना है झाबुआ से। ठीक है, सो ये भी हम लोग क्या रखें यहाँ पे ध्यान में लेके चले, है ना? बिल्कुल। अब बात आती है किसकी? हरदा की। तो हरदा से हम लोग देखेंगे कि हरदा से किसे लिया गया है? बांस को लिया गया है, बांस। ठीक है, हरदा से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बांस और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसे लिया गया है? प्याज। खंडवा से लगा हुआ ना, प्याज हरदा से भी है। और हरदा से लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो लिया गया प्रोडक्ट है वो कौन सा है? ये जो उत्पाद है वो क्या है? हरदा का बांस। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखते हैं जबलपुर से आते हैं। तो जबलपुर से क्या लिया है भाई? जबलपुर से हम देखते हैं लिया है किसे? मटर। केंद्र और राज्य दोनों ने किसे चयनित किया है? मटर को चयनित किया है। ठीक है, कहाँ से? जबलपुर से मटर को चयनित किया गया है। हालांकि छतरपुर में इस समय मटर का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहाँ जबलपुर से मटर को लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। अब छिंदवाड़ा से बात करेंगे। छिंदवाड़ा से यदि हम देखेंगे तो संतरा लिया है। क्या लिया है भाई? संतरा, जिसे नारंगी भी लिख सकते हैं। नारंगी भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, छिंदवाड़ा से क्या है मूल रूप से आपका, यदि हम देखेंगे संतरा। और दूसरा, केंद्र सरकार ने यहां से लिया है आलू। केंद्र सरकार द्वारा यहां से क्या लिया गया है? आलू लिया गया है। कहां से भाई? छिंदवाड़ा से। ठीक, तो हमारा छिंदवाड़ा हो जाता है। हम बात करते हैं किसकी? देवास की। तो देवास में देखें, देवास से क्या है भाई? देवास से यदि हम देखेंगे तो बांस है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहां से भी बांस लिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहां से भी आलू लिया गया है। देवास से भी आलू, लेकिन शुगर फ्री आलू कहां से है? शुगर फ्री आलू इंदौर से है। शुगर फ्री आलू कहां से है? इंदौर से है। ठीक, बिल्कुल। अब आते हैं कि भाई बुरहानपुर से क्या है? बुरहानपुर से देखिएगा, बुरहानपुर से क्या है भाई? बुरहानपुर से है केला। बुरहानपुर से क्या है? केला। ठीक है, केंद्र से भी और राज्य सरकार द्वारा भी केला ही बुरहानपुर से लिया गया है। ठीक, तो ये भी आप यहाँ पे क्या रखें? ध्यान रखें। जैसे सुपाड़ी के खिलौने कहाँ से हैं? तो सुपाड़ी के खिलौने आपके रीवा से हैं। लकड़ी के खिलौने सीहोर के बुधनी वाले हैं। ठीक है, गन्ना जो है, तुअर दाल जो है वो नरसिंहपुर जिले से है। तो इन प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी आप इतने लिख लीजिएगा इनको प्रॉपर अपनी बुक में। ठीक है, और उसे याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो होगा उसमें मैं आगे के ऑडियो भी आपको बताऊंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।